जी हाँ दोस्तों, आप भी ये सुनकर चौंक गए होंगे। जो आपने थंबनेल पर पढ़ा वह बिल्कुल सही है। मालदीव की तरफ से ये बात मानी गई है कि उनकी सेना कैपेबल नहीं है और इसलिए भारतीय सेना से मदद मांगी गई है। इसके अलावा जो भारत से कर्ज मालदीव ने ले रखा है उसको लेकर भी मालदीव की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, जिसको लेकर भारत की तरफ से चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। मालदीव ने किस तरह से अपनी नीति में बदलाव किया है और किस तरह से चीन से उसे धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और क्यों भारत की शरण में इस समय मालदीव आया है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो मालदीव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दुनिया भर की टॉप 3 और 4 न्यूज आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, जिससे आपको ये खबर सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरह से मालदीव के प्रेसिडेंट ने एक पूरा कैंपेन भारत के खिलाफ चलाया था और भारतीय सैनिकों की जो उपस्थिति मालदीव में मालदीव के लोगों की भलाई के लिए ही थी, उनको अपने देश से निकालने के लिए किस तरह से उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया। अब भारतीय सैनिकों के अलावा वहां पर भारत द्वारा मालदीव को डोनेट किए गए एयरक्राफ्ट भी है और बेसिकली इनकी मेंटेनेंस और इनको चलाने के लिए ही भारतीय सैनिक वहां पर मौजूद थे। और ये कोई बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक मालदीव के अंदर नहीं थे, मात्र 77 भारतीय सैनिक ही मालदीव के अंदर मौजूद थे। लेकिन अचानक से नए राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू को ऐसा लगा कि ये भारतीय सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए थ्रेट हो सकते हैं और उनके देश के लिए सही नहीं हो सकता और इनको बाहर निकाला जाए। अब भारतीय सैनिकों का दस्ता जो मालदीव में मौजूद था वह भारत आना शुरू हो चुका है। मालदीव से भारतीय सैनिक वापस आ रहे हैं। हालांकि भारत ने मालदीव को यह सहूलियत दी थी कि अगर आपको भारतीय सैनिकों से प्रॉब्लम है तो हम भारतीय सैनिकों की जगह वहां पर अपने पर्सनल्स को भेज देते हैं जो इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करे और वे किसी यूनिफॉर्म वगैरह में नहीं होंगे। वे आपकी सुरक्षा के लिए और आपातकालीन स्थिति में सेवा देने के लिए रहेंगे। स्टार्टिंग में मालदीव इसके लिए मान गया था, लेकिन बाद में ना जाने मालदीव को क्या हुआ, उसके बाद इसके लिए भी उसने इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर आ रही है ऐसा होने की उम्मीद मालदीव ने तो नहीं जताई थी। दरअसल मालदीव के मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि जो एयरक्राफ्ट भारत ने मालदीव को डोनेट किया था उसको उड़ाने के लिए मालदीव के पायलट कैपेबल नहीं है। अब दोस्तों, ये स्टेटमेंट किसी ऐरे गहरे मंत्री की तरफ से नहीं आया है, बल्कि मालदीव के डिफेंस मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा है कि उनकी मिलिट्री कैपेबल नहीं है भारतीय द्वारा डोनेट किए गए 3 एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद माइजू की नीति पर कि आखिर ऐसा क्या वजह थी कि अचानक से मालदीव को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ता है कि भारतीय सैनिकों को अपने देश से बाहर इतनी जल्दी इतनी आनन फानन में भेजना पड़ा कि वहां मौजूद भारतीय एयरक्राफ्ट को भी वे ऑपरेट नहीं कर सकते। आपको बता दें, ये जो एयरक्राफ्ट भारत ने डोनेट किए हैं यह कोई बहुत हाईफाई एयरक्राफ्ट नहीं है कि भारत ने अपने सुखोई, मिराज या तेजस को दे दिया हो। बहुत ही छोटे एयरक्राफ्ट हैं ये, जिसमें 4-5 लोग बैठ सकते हैं और बेसिकली इनका काम मेडिकल सुविधा मालदीव के लोगों को पहुंचाना था। क्योंकि मालदीव छोटे छोटे टापू से बना हुआ देश है, ऐसे में अचानक से किसी भी टूरिस्ट या किसी भी आम लोगों की तबीयत खराब होती है तो ये भारतीय एयरक्राफ्ट तत्काल उन्हें एयरलिफ्ट कर लेते थे। और भारतीय सैनिकों द्वारा कई बार ऐसा किया गया कि वहां के आम लोग और टूरिस्ट की जान बचाई गई हो। लेकिन मालदीव के नए राष्ट्रपति को शायद ये पसंद नहीं आया। यही कारण है कि भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की जिद पर वो अड़ गए और अब वहां से एक शॉकिंग स्टेटमेंट ये सामने आया कि उनके पायलट इन विमान को ऑपरेट ही नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही में मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर जब से नई सरकार बनी है पहली बार भारत के दौरे पर आए थे, जहां पर वह भारत के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की और भारतीय विदेश मंत्री ने उन्हें सुनाया भी जिस तरह की नीति इस समय मालदीव अपना रहा है उसके ऊपर भारतीय विदेश मंत्री ने काफी खरी खोटी मालदीव को सुनाया। हालांकि जो उम्मीद रखकर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे उसमें वे सफल हो गए। दरअसल मालदीव ने भारत से कर्ज ले रखा था जिसकी समय सीमा समाप्त होने लगी थी और ये कर्ज मालदीव को भारत को जल्द से जल्द चुकाना था। लेकिन इस समय मालदीव की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह भारत को पेमेंट कर सके। ऐसे में लगातार मालदीव की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि इस टाइमलाइन को बढ़ाया जाए, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा नहीं किया जा रहा था। लेकिन ये कर्ज कोई बहुत बड़ा नहीं था, ये मात्र $20 करोड़ का पेमेंट थी जो मालदीव के ऊपर बकाया थी। लेकिन मालदीव जैसे छोटे देश के लिए बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि फिलहाल वह कैपेबल नहीं था चुकाने के लिए। हालांकि इसमें से $5 करोड़ वह भारत को पहले ही चुका चुका था, लेकिन $15 करोड़ अभी भी बाकी थे, जिसको चुका ना पाने की वजह से मालदीव की तरफ से लगातार भारत के लिए काफी अच्छे स्टेटमेंट सामने आ रहे थे और भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश
कोशिश की जा रही थी, जिसका फायदा मालदीव को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत की तरफ से जो टाइमलाइन थी उसको फाइनली बढ़ा दिया गया है, यानी कि मालदीव को ये पैसा चुकाने के लिए थोड़ा और टाइम मिल गया है। इस बात की जानकारी खुद मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से दी गई है। अब भारत की तरफ से इस कर्ज की टाइमलाइन को बढ़ाने का फैसला सही है या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।